हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे फास्ट सॉल्यूशन करें। चलिए, सबसे पहले करना क्या है कि हर टॉपिक्स का हमको फार्मूला याद करना है। सबसे पहले हमको फार्मूला जो है फार्मूला सबका याद करना है। किसका किसका फार्मूला हमको याद करना है। पहला उसमें टॉपिक्स का नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये टॉपिक्स का फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला इससे आपको एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन, आपको फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, उससे ज़्यादा ही आता है, लेकिन हम कम से कम बता दिए 5 क्वेश्चन आएगा। दूसरा नंबर में मान लीजिएगा आपका ये डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रहने से क्या होगा, डिफरेंशिएशन का फार्मूला से भी मान लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन आपका रिलेटेड याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ना है जो समझ लीजिए। चेन रूल को बढ़िया से पढ़ना है। चेन रूल से एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चेन रूल एकदम बढ़िया से पढ़ना है। फार्मूला याद करना है, इसका याद करना है, ये फार्मूला याद कर लेना है सारा। डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लेना है, फिर प्लस में इसमें आपको करना चेन रूल। आपको चेन रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम याद करना है, रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेना है। चेन रूल रिलेटेड प्रॉब्लम इससे आएगा एग्जामिनेशन में। तीसरा नंबर में करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कर देते हैं। इंटीग्रेशन फार्मूला से भी क्वेश्चन होगा, इससे भी है ना। इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन, मान लीजिए इंटीग्रेशन से भी इंटीग्रेशन का भी फार्मूला याद कर लीजिएगा, तो उससे 5 क्वेश्चन बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, इसमें आपका ये इंडिफिनिट हुआ। इंडिफिनिट आपको है ना, पहले इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला याद कर लेना, फिर इसमें डिफिनिट में चलेगा। डिफिनिट में क्या होगा, डिफिनिट में आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज याद करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये प्रॉपर्टीज से आपको जो है एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको इससे जो एग्जामिनेशन में है आपको 3-4 क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है एग्जामिनेशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से। इसी का टॉपिक इंटीग्रेशन का ही है ना। और उसके बाद आपको इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज बस इसमें इतना करना। फिर चौथा नंबर में करिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ आपको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के जाना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सिर्फ जो होता है इसका हम लोग को इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चन आता है। इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आता है। इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते, पूरा लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, 2 या 3 क्वेश्चन आता है। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज है ना ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको आता है। प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन इसी से आता है। लीनियर डिफरेंशिएशन तो बनाने के लिए आता ही है, लेकिन आपको ये शॉर्ट में आता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव में जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। 5वां नंबर में आप कर लीजिएगा। 5वां नंबर में वेक्टर। 5वां नंबर में वेक्टर का फॉर्मूला याद कर जाइएगा। वेक्टर में आपका जो फॉर्मूला याद कर जाइएगा। प्लस में आपका किसी भी वेक्टर का मॉड याद करिएगा। मॉड कैसे निकलता है वो कर लीजिएगा। प्लस में मॉड हो गया, फिर उसका मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। मॉड को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो हम लोग जान लेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बनेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर भी
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा। आपको आएगा यूनिट वेक्टर आएगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर। इससे जो क्वेश्चन आपको है, इससे क्वेश्चन मान लीजिए कम से कम हम बता रहे हैं क्वेश्चन, कम से कम तो 5 क्वेश्चन आपको इससे आएगा ऑब्जेक्टिव में। कम से कम 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे तो ज़्यादा ही आएगा। 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो बिना आपको सॉल्यूशन किए हुए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है, सब करने आ रहा है तो डायरेक्ट आप बना दीजिएगा, ठीक है। छठा नंबर में ये और एक और ऐड कर लीजिए, प्रोजेक्शन भी निकालने के लिए दे देता है ऑब्जेक्टिव में। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, है ना, ऑन अदर वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए दे देता है ना, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए और किसी पर बोल देता है, तो हमको ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन आएगा, ये फार्मूला से तो दे ही देता है। एक जैसे फार्मूला में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल निकालने के लिए दे देता है, ठीक है। फिर आपको मॉड दे देगा, डॉट दे देगा, यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन दे देगा। ये सब कुछ कम से कम हम 5 क्वेश्चन लिए हैं। वे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं आपको लगेगा, मतलब फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप बना दीजिएगा, सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। छठा नंबर होता है 3D। 3D एकदम इम्पॉर्टेंट। 3D आपको 3 डायमेंशन जिसको कहते हैं, 3 डायमेंशन में आपको फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा सारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम रहता था, कम से कम आपको कम से कम मान के चलिए कि 5 नंबर क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन आएगा 3D से। 5 क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन भी रह सकता है, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो कि आपको बिना आपको सॉल्यूशन किए हुए डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आप फार्मूला याद करने से आपको क्या होगा ना, कि आपको क्वेश्चन बनाने में ना समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप 15-20 मिनट में सारा क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपको टोटल आएगा, उसमें से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना रहता है, ठीक है। तो ये आप फार्मूला याद करने से यही आपको फ़ायदा होगा कि आप बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हुए आप डायरेक्ट मार दीजिएगा 50 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फार्मूला रिलेटेड रहता है और 50 क्वेश्चन रहता है जिसको सोल्व थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3D का सबसे पहले फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला ही आता है, फार्मूला आपको याद है तो आपको सबका काम हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन इससे आता है। 7वां नंबर है प्रोबेबिलिटी का भी फार्मूला याद कर लिया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद कर लीजिएगा। इससे भी मान लीजिए कम से कम 5 क्वेश्चन रहेगा प्रोबेबिलिटी का 5 क्वेश्चन रहेगा। अब करना क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला सबका याद कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम रहेगा, फार्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए है ना याद करना ज़रूरी है। 8वां नंबर में मान लीजिए आपको दे देगा मैट्रिक्स टॉपिक्स है। मैट्रिक्स में क्या करता है कि कोई भी 2 इक्वल मैट्रिक्स दे देता है, कोई भी 2 इक्वल मैट्रिक्स दे देगा, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल दे देगा, ठीक है। 1 2 ये मान लीजिए P दे देगा, Q दे देगा, R दे देगा, S दे देगा, यहाँ पर बोले 2 3 4 5 2 इक्वल मैट्रिक्स दे देगा। अब बोलेगा वैल्यू निकाले, तो वैल्यू क्या करते हैं, तो P = 2 हो जाता है, ये Q = 3 हो जाता है और R = 4 हो जाता है, और S = नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए क्या करना रहता है, फिर आपको मैट्रिक्स टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आता है जो हम लोग जानेंगे, जो डायरेक्ट आपको बनेगा, ठीक है। मैट्रिक्स टॉपिक्स जो है, मैट्रिक्स टॉपिक्स का नाम है मैट्रिक्स आपको 8 नंबर में है, 8 नंबर में है मैट्रिक्स। अब करिएगा क्या, मैट्रिक्स से जो है आपको क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, मान लीजिए आपको ये 3-4 क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा, 3-4 क्वेश्चन आपको इससे फिक्स रहेगा। तो मैट्रिक्स जो आपको टॉपिक्स है
उससे आपको क्या क्या आएगा, 2 इक्वल मैट्रिक्स दे देगा। मान लीजिए कि आपका दे देगा आर एस टी एक्स, तो वो ऐसे दे देगा, बोलेगा दे देगा 2 3 4 5, तो बोलेगा वैल्यू इक्वल ये निकालिए, तो आर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये टी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमको करना रहेगा, ऐसा रहेगा नहीं तो दे देगा दो मैट्रिक्स का आपको दे देगा सम, दे देगा सम करने के लिए 2 मैट्रिक्स का दे देगा, डिफरेंस करने के लिए दे देगा, डिफरेंस करने के लिए दे देगा कि 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस। तीसरा नंबर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से ये प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स भी दे सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स भी दे सकता है क्वेश्चन। तो और चौथा नंबर में क्या देता है, दे देता है आपको चौथा नंबर प्रोडक्ट करने के लिए तो दे ही देता है। चौथा नंबर में वैल्यू हमको निकालने के लिए दे देगा, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकालने वाला दे देता है एक, नहीं, या शॉर्टकट में क्या करता है कि आपको इन्वर्स या एडजॉइंट निकालने के लिए दे देता है, इन्वर्स या डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दे देगा। ये मान लीजिए इन्वर्स निकालने के लिए दे देगा, जिसको सॉल्व करने में हमको समय नहीं लगेगा। आपको याद रहेगा, एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको बनाते समय याद रहेगा, है ना, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें देता है, 9 क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट देता है। डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए दे देता है। कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए कोई वैल्यू दे दिया है 2 3 4 5, कोई ऐसी है, मान लीजिए कि ये सेकंड ऑर्डर का है, इसका वैल्यू निकालने के लिए दे देता है। क्या करेंगे, क्रॉस होता है, वैल्यू निकालने के लिए देता है 10 - 12, ठीक है, ये क्या हो जाता है 2, ये आपका, तो आपको हो गया ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। थर्ड रो का भी आपको वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, ठीक है। ये हो गया इतना टॉपिक जो है हमको से कितना क्वेश्चन, ये भी से मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए हम क्या क्या बता चुके हैं आपको। सबसे पहले करना ये ट्रिगोनोमेट्री से हमको कितना आया, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन जो है इन्वर्स ट्रिगो से आया, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से कितना क्वेश्चन, हम बोले 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से आपको 5 क्वेश्चन आ जाएगा। फिर बोले डिफरेंशिएशन से हम कम से कम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेगा, तो ये 5 क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसको हमको फॉर्मूला याद है तो सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए फार्मूला याद करना ज़रूरी है। फार्मूला आपको अगर नहीं याद है तो याद करिए, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंशिएशन से हम बोले क्या, डिफरेंशिएशन से बोले कितना क्वेश्चन आएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, बनाने, है ना। ये डिफरेंशिएशन हो गया। एप्लीकेशन डेरिवेटिव, टेंजेंट नॉर्मल वाला हम काम कर दिए। टेंजेंट नॉर्मल से इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला से स्लोप का निकालने, स्लोप देता है, स्लोप निकालने के लिए देता है, स्लोप। तो इससे कितना क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 5 क्वेश्चन, ये मान लीजिए आपका, इससे मान लीजिए 2 क्वेश्चन देता है, 2 क्वेश्चन देता है, ठीक है। और आपको बता दिए इंटीग्रेशन में आपको इंडिफिनिट होता है, इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट और डिफिनिट मिला करके टोटल जो क्वेश्चन आपको लगभग करीब आ जाएगा, तो मोटा मोटी 10 क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबरिया में, जो कि आपको डायरेक्ट आपको बन जाएगा। प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गया, प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, यहाँ कर दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन लिख दीजिए, ठीक है। और हम क्या बताएं, और बता दिए आपको, ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस से 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब डिफरेंशियल कैलकुलस से लीनियर वाला पड़ेगा, लीनियर वाला से आएगा। तो डिफरेंशियल में हमको पढ़ना है, डिफरेंशियल में क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल में हमको लीनियर वाला, लीनियर से हम बता दिए कि 2-3 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। या वेरिएबल सेपरेबल भी पढ़ सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमको, और हम बता दिए वेक्टर से बता दिए, वेक्टर से बता दिए कितना, 5 क्वेश्चन रहेगा। ये 3D से 5 क्वेश्चन रहेगा, 3D से 5 क्वेश्चन रहेगा, 3D से 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। प्रोबेबिलिटी से मान लीजिए 5 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा ही, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड पे आपका 5 ही क्वेश्चन रहेगा। प्रोबेबिलिटी
5 क्वेश्चन रहेगा और क्या, तो टोटल जो क्वेश्चन हो गया टोटल और मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से 3 क्वेश्चन मान लीजिए हम कम से कम लिए हैं। ये मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन ले लीजिए और डिटर्मिनेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं यहाँ दिख रहा तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ मैट्रिक्स कर दीजिए, मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन मान लीजिए, 3 क्वेश्चन और डिटर्मिनेंट से 3 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से 3 क्वेश्चन मान लीजिए। ये कम से कम क्वेश्चन लिए हैं हम जो कि एग्जामिनेशन में बिना सॉल्व कर ले आपको एग्जाम में बन जाएगा। क्वेश्चन आपको फार्मूला सबका याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट बन जाता है। लगभग कितना हमको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो कितना क्वेश्चन हो गया देख लीजिए, 3 3 6 6 5 6 5 11 11 5 16 16 2 18 18 10 कितना हो गया, 18 10 28 हो गया, 28 28 3 कितना हो गया, 28 3 31 हो गया, 31 5 हो गया, 36 36 10 46 को 46 तो क्वेश्चन हमको ऐसे हो गया जो आपको बिना बिना पेन मतलब बिना सोल्व किए हुए बन जाएगा। अब रहेगा कोई क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा जिसमें हल्का सा प्रॉब्लम हल्का सा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो उससे 4 क्वेश्चन मान लीजिए, 4 क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन आ गया तो टोटल हमको 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, हमको 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो टोटल 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन जो हो गया, आपको फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन आपको बनाते समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कब फार्मूला आपको याद रहेगा, है ना, एक एक दो प्रॉब्लम सब पे कैले रहेगा तो आपको समय नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए 46 क्वेश्चन आ गया था, 46 क्वेश्चन अब मान लिया सपोज दैट, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्या कर लेते हैं यहाँ समझ लीजिएगा। तब 4 क्वेश्चन मान लीजिए, 4 क्वेश्चन जो है आपको मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो हल्का सा सोल्व करने पड़ेगा। तो 46 क्वेश्चन मान लीजिए आप प्लस 4 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन गए। 50 क्वेश्चन बनाने में आपको समय जो लगना चाहिए, 50 क्वेश्चन बनाने में अगर जो फार्मूला याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेगा। टाइम टेकन जो है आपको 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटे का क्वेश्चन रहेगा, हमको उसमें से क्या करना है, ठीक है, 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, उसमें से हमको 20 मिनट में हमको क्या करना है, 50 क्वेश्चन को बनाना है। फिर उसके बाद OMR शीट पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। OMR शीट पर जैसे हर क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा दिया हुआ, मान लीजिए 1 का रहेगा A दे देगा, जो सही होगा ऑब्जेक्टिव में C रहेगा D रहेगा, ठीक है, जो सही रहेगा मान लीजिए कि 1 का दे देगा, मान लीजिए कि 1 क्वेश्चन नंबर का दे दिया ऑप्शन जो है आपको B है, तब B को क्या करना है, रंगना है। तो सब इस तरह से पूरा रंगना है पूरा, ठीक है। करना क्या है ना, पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा तो 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन जो भी आपको है क्या कर लेना, पढ़ लेना है। पहले क्वेश्चन मिलते के साथ क्या कर लेना, पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें से देखना है कि कौन हमको फार्मूला रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है। तब 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है, बार बार हम बोल रहे टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, उसमें से हमको 50 क्वेश्चन बनाना रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन जो है हमको रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से हमको क्या करना है, 50 क्वेश्चन का आंसर देना, 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो 50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि फार्मूला रिलेटेड रहेगा, फार्मूला याद है तो खटाक से आपको 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो 15 से 20 मिनट को बनाने में लग जाएगा, तो उसके सबसे पहले क्या ये बना लीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद क्या करिएगा, बाकी बचा मान लीजिए 20 मिनट आपको इस क्वेश्चन बनाने में लग गया, बाकी 40 मिनट, तो 40 मिनट क्या करना है आपको, इसको इसको रंगना है। OMR शीट में आपका रंगना कि कौन सही है, जो रंगना सही, रंगने में ज़्यादा समय लगता है। बच्चा क्या करता है कि 1 घंटा का एग्जाम है तो 1 घंटा तक क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है। अब बच्चा शुरू से लेकर के क्वेश्चन सोचता है कि लगातार बना दे, ठीक है, वैसा नहीं है बात है, ठीक है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन में जो पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसमें जो फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को हमको बनाना है। तो 40-45 क्वेश्चन जो रहेगा फार्मूला रिलेटेड रहेगा,
ऐसे तो बहुत सा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसा भी रहेगा एकदम एकदम हल्का सा सॉल्व करना पड़े, तो वो क्वेश्चन बना करके हमको जल्दी से 20 मिनट में काम खत्म कर लेना। उसके बाद क्या करना है, 40 मिनट बचेगा तो 40 मिनट में 30 मिनट में क्या करना है, सबको फिल करना है, ये आंसर वाला OMR शीट को रंगना है। ठीक है, अब यही काम करना है। और क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए यही टिप्स था और क्या। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।